नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में अपन पैरेलली दो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा चल रहा है टेंस यानी टाइम, यानी हमने टाइम अभी चल रहा है। इससे पहले अपन सेंटेंस भी पढ़ लिया है, कर्ता यानी पर्सन हमने पढ़ लिया है। टेंस चल रहा है और टेंस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें टेंस ही नहीं रहेगा, इसमें अपन सारे क्लियर करेंगे जो जितने भी वैकेंसी से संबंधित जो हमारे इसमें इंग्लिश में आते हैं। एसएससी लेवल के भी बात करेंगे। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एरर है निकालना है, वो सब कुछ अपन इसमें पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। अभी टाइम चल रहा है, टाइम का तीसरा टाइम हमारे यहाँ चल रहा है जिसका नाम है फ्यूचर। फ्यूचर चल रहा है हमारे पास अभी। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तीसरा है जिसे अपन भविष्य के नाम से जानते हैं। ये भविष्य काल है। तो दोस्तों अपन भविष्य काल पढ़ रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि सभी में चार होते हैं। तो चार कौन कौन से होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है कि सभी का पहला सिंपल होता है, यानी सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू प्लस आईएनजी होता है। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। सभी का दूसरा कंटिन्यू होता है। सभी का तीसरा परफेक्ट होता है। तो फ्यूचर का भी तीसरा परफेक्ट होगा। इसमें तीसरी फॉर्म होगी परफेक्ट थर्ड फॉर्म होगी। और सभी का चौथा परफेक्ट कंटिन्यू होता है। तो इसमें कुछ कंटिन्यू की पहचान होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। इसमें बीन आएगा स्पेशल पहचान, और इसमें फोर सिंस के साथ में कोई समय लगेगा। ये ऐसा है, ये चार होते हैं, हर के चार होते हैं। इसका भी पहला हमने पढ़ लिया है। आज अपन इसका दूसरा पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यू। आज अपन फ्यूचर कंटिन्यू पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने अब तक जितने भी टाइम पढ़ाए हैं उनकी सबकी अलग अलग पहचान आपको बताइए। इसकी भी आज अपन अलग ही पहचान बनाएंगे और अलग ही पहचान से इसको जानेंगे। सबसे पहले इसकी अपन बात करते हैं सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया की अपन बात करते हैं तो सहायक क्रिया क्या है उसको अंग्रेजी में अपन हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। सहायता करने वाली क्रिया यानी कि हेल्प करने वाली क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसे सहायक यानी सहायता करने वाली क्रिया। इसमें दो है, विल और सेल। ये हमने पिछले में भी पढ़ा था, लेकिन इसके साथ बी लग जाता है, इसके साथ बी लग जाता है। देखिए दोस्तों, जब मैंने पहले वाले में पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि विल और सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बिल्कुल होती है, मैं उसी को दोहराता हुआ आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने विल बी और सेल बी यूज़ किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि विल के साथ में बी का मतलब होता है होना, और बी का होना होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने विल और सेल के साथ में बी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए विल बी और सेल बी इसकी सहायक क्रिया बनाई है। इसीलिए बनी है ये सहायक क्रिया, क्योंकि बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। विल और सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म होना ज़रूरी है। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने बताया भी था कि विल सेल मॉडल के रूप में भी आता है। तो मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखता है, तो विल सेल भी रखता है, इसीलिए विल बी और सेल भी हो जाएगा। तो ये विल बी और सेल बी कंटिन्यूस में हो जाएगा। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। क्यों? दूसरा है, और दूसरे को तो हम वैसे ही जानते हैं कंटिन्यू प्लस आईएनजी। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, यानी कंटिन्यू कोई सा भी आ जाए उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना ज़रूरी है। अब आता है इसकी पहचान। अगर अपन इसे इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन करें तो कैसे करेंगे? इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन यानी इंग्लिश की पहचान करने के लिए हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जैसे पहले की तरह टुमारो तो हो सकता है, लेकिन इसमें जैसे एट दिस टाइम हो, ये फ्यूचर की पहचान है। एट दिस टाइम, ध्यान रखना, एट दिस टाइम क्या होता है? एट दिस टाइम हो सकता है, एट दिस मोमेंट हो सकता है। ये प्रेजेंट के फ्यूचर की भी पहचान थी, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इनके साथ में ऐसा कोई पहचान और होती है जिसके साथ इसको पहचाना जा सके। नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, इसमें टुमारो हो सकता है। ये इसमें इसके साथ होगी जब इसको पहचाना जाएगा कि ये प्रेजेंट इसका फ्यूचर का कंटिन्यूस है। इनके साथ ये पहचान कंटिन्यूस की है, लेकिन टुमारो होगा, नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट मंथ होगा, या फिर उसमें ऐसी फॉलोइंग डे होगा, आगे की बात करेगा, फिर ये पहचान होगी, तब इसको पता लगेगा कि ये फ्यूचर का कंटिन्यूस है। तो हम जैसे पिछले वालों में बनाए इसमें भी बनाते हैं। सबसे पहले अपन बनाते हैं, सबसे पहला वाक्य हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। देखिए दोस्तों, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? मैंने पहले भी कहा है, जब अपन वाक्य बनाते हैं तो जो सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें 99%
सिंपल सेंटेंस में 99% शुरू में कर्ता होता है, यानी शुरू में सब्जेक्ट होता है। 99% इसलिए बोल रहा हूँ, 1% की छूट रखी है मैंने, पहले भी मैंने बताया छूट रखी है मैंने। क्यों रखी है? क्योंकि उसमें नॉट अगर मिल जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका होगा विल बी या फिर सेल बी, दोनों में से एक। वो कि वो ये जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वही करता इसके साथ है। इसके साथ जो करता है आई और वी होगा, और इसके साथ करता होगा ही, सी, इट और नाम और प्लुरल, यू और प्लुरल भी हो सकता है। प्लुरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। जैसे मैं लिख के बताता हूँ, जैसे बॉयज़ है ना, गर्ल्स है, बॉयज है, स्टूडेंट्स है, ये प्लुरल होते हैं, ये इसके साथ होते हैं विल बी के साथ। इसके साथ सिर्फ दो ही करता होते हैं, आई और वी, आपको पता ही है। इसके साथ ये दोनों विल बी और सेल बी, यानी विल बी या सेल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये नीचे लिख देता हूँ मैं, आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये इस तरीके से वाक्य बनेगा, इसका साधारण वाक्य बनेगा। ये है इसका साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में जब करता आएगा तो मैं आई लगाता हूँ, तो आई सेल बी होगा, आई सेल बी। रीड होगा तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग ए बुक। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। और सिंपल को एक पहलू के दो बात होती है, मैंने पहले भी कहा है। इसको अपन नेगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव के लिए में नोट होना ज़रूरी है, तो साई के लिए में नोट जुड़ेगा। तो यहाँ पे सेल के बाद में नोट हो जाएगा, सेल नॉट बी, ये नेगेटिव बन जाएगा। इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमें सिर्फ पहचानना है, वाक्य नहीं बनाना है। हमें सबसे पहला काम है हमें पहचानने का, हमें वाक्य बनाना नहीं, हमें वाक्य को देखते ही पहचानना है। मैं शुरू से ही आपको ये बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पहचानना सीखना है। अगर हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से पहचान जाते हैं तो उससे आराम से बात कर सकते हैं, उससे अपनी तकलीफ बता सकते हैं, उससे अपन कई सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। सही ढंग से समझना, सिर्फ अपने को पहचानना है, कुछ भी वाक्य नहीं बनाना आपको। आप पहचानना सीख जाओ, मैं कह रहा हूँ आपको पूरे टाइम यानी टेंस आ जाएंगे, सिर्फ पहचानना सीख जाओ। तो ये इसका दूसरा, जिसे अपन कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की अगर बात करते हैं तो इसके पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क होता है, प्रश्नवाचक होता है। साई क्रिया बाहर आती है। काफ़ी दिन हो गए पढ़ते हुए, अब तो पता होना चाहिए कि प्रश्न बनाने के लिए WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब होती है। सेल या विल में से एक बाहर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा बीच में, और सब्जेक्ट के बाद में BEB आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह आएगा। ऐसे बनेगा। जैसे मैं विल के साथ बनाऊँ तो विल यू, फिर इसके बाद में ये बी आएगा, कुकिंग फूड, और ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। एक और बनता है इसका पर्सन प्लस नकारात्मक, वही बात है, नोट और लग जाएगा, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं करना इसमें। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अब फ्यूचर के सिर्फ दो बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों 2 क्लास के बाद में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में असली पढ़ाई चालू होगी, जिसे कहते हैं असली क्लास, ओरिजिनल क्लास चालू होगी, जिसमें अपन नरेशन पढ़ेंगे, जिससे अपन पैसिव पढ़ सकते हैं। उसमें अपन नाउन पढ़ सकते हैं, प्रोनाउन पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं, एडवर्ब पढ़ सकते हैं। आप पूरी क्लास लीजिए, मैं कह रहा हूँ 101% आपको अंग्रेजी आ जाएगी अगर आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखते हो। तो अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।